हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं ओलिगो हाइड्रो एमन्यूज। तो ओलिगो हाइड्रो एमन्यूज क्या होता है, बात करते हैं। ओलिगो मतलब होता है कम होना, हाइड्रो में होता है वाटर, एमन्यूज में होता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में हाइड्रेशन कम होना मतलब तो एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना ही ओलिगो हाइड्रो एमन्यूज कहते हैं। आपने डायग्राम में देख रहे होंगे कि हेल्थी एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा जो होता है उसके चारों ओर सराउंडिंग एरिया में एमनियोटिक फुल फील है, अच्छे से फुल फील, जिससे कि अच्छा व्यक्ति मूवमेंट कर सकता है फ्री फॉर्म। ओके। और इसी तरह दूसरी तरफ देखते हैं लो एमनियोटिक फ्लूइड में, देखो बच्चे एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया जिसके कारण आसपास की जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उससे चिपकने लग रही है। ओके, जिससे कि पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक दो टाइप की होती है, एक तो ओलिगो और पॉली। आज हम पढ़ेंगे ओलिगो। इसमें क्या लिखा है, एक्सट्रीम रेयर कंडीशन। ये रेयर कंडीशन है वेयर एमनियोटिक फ्लूइड इज डेफिशिएंसी। एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी कितनी रहती है, 200 से कम, 200 ml से कम हो जाती है टर्म बेबी में। अब बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के बारे में। अगर 5 से कम होता है, 5 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसे एलिगो हाइड्रो एमनियोस में काउंट करेंगे। अगर सिंगल डिप्रेस्ड पॉकेट 2 सेंटीमीटर से कम आता है तो उसे भी ओलिगो हाइड्रो एमनियोस के में काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं कोजेस क्या है ओलिगो हाइड्रो एमनियोस पे। सबसे पहले बात करते हैं फिटल कोजेस की। ओके, समझ में आया? तो पहला है फिटल क्रोमोसोमल और स्ट्रक्चर एनोमलीज, मतलब बच्चे के क्रोमोसोमल में और बच्चे की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें एनोमलीज का मतलब होता है एबनॉर्मलिटी आ चुकी है जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है रीनल एजेनेसिस हो सकता है, रीनल में कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी, या यूरिन में किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जिससे कि यूरिन प्रॉपर रूप से बन। आपको पता है कि यूरिन के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड का बनता है। नेक्स्ट है प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। पहले ही प्री मेच्योर मतलब मेच्योर नहीं हुआ बच्चा, उससे पहले ही इम्यूनिटी फ्लूइड की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो रप्चर हो चुकी है जिससे कि फ्लूइड कंटिन्यू बाहर आ गया हो। इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हो चुका हो, ड्रग्स प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर दे दिए हो जिससे कि ऐसे इनहिबिटर जो कि यूज़ कर दी गई हो जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन हुई। पोस्ट मैच्योरिटी हो चुकी हो, पोस्ट मैच्योरिटी की में इम्यूनिटी फ्लूइड की जो मात्रा होती है धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फिर इंट्रायूराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे की ग्रोथ रुक गई हो, उस समय एमनियोटिक नोडोसम्स हो चुके हैं, जैसे कि फेलियर ऑफ सिक्रेशन बाय द सेल्स ऑफ एमनियोटिक कवरिंग द प्लेजेंटा नोडुल्स और प्लेजेंटा ये सब उसमें नोडुल्स बन चुके हों एमनियोटिक फ्लूइड्स में। टाइप्लॉइडी हो चुके हैं, थायराइड ग्लैंड में एजेनेसिस हो गई है, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, थायराइड ग्लैंड का प्रोमोटर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जिसके कारण ये समस्या देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मैटरनल कॉजेज़ में अंदर क्या क्या बात करेंगे, जैसे कि फीमेल्स को HIV डिसऑर्डर से, या एक है दूसरा यूट्राइन प्लेजेंटा इनसफिशिएंसी है, यूट्राइन प्लेजेंटा में प्रॉपर से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसके कारण एमनियोटिक बन नहीं पाया हो, ये सब चीज़ें। और यदि फीमेल डिहाइड्रेशन की शिकार हो रही हो, मतलब पेशेंट जो होता है डिहाइड्रेट है, प्रॉपर रूप से पानी नहीं पी रहा है या पानी नहीं ले पा रहा है कि बॉडी उसकी डिहाइड्रेट है। ओके, ये सच है। अब बात करते हैं कौन कौन से डायग्नोसिस किया जाएगा इस ओलिगो हाइड्रोएमनेस में। सबसे पहले होगा यूट्राइन साइज देखिए जाएगा, स्मॉलर है कैसी है, सब चीज़ें देखी जाएगी पहले। फिर लेजन फिटर मूवमेंट, फिटर का मूवमेंट दिया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरह से पेशेंट का मूवमेंट हो रहा है फिटर का, उस पर भी देखा जाएगा। यूट्राइन इज द फुल फिटस बिकॉज द कैंडी इन लिक्वर, और यूट्राइस फुल है या फिटर किस प्रकार से मूवमेंट करता है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें देखेंगे। और माल प्रेजेंटेशन तो नहीं है, माल प्रेजेंटेशन तो नहीं है, ऊपर उससे ही घूम नहीं पा रहा है, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कि इस डिजीज़ के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। पहले है एम्नियो इन्फ्यूज़न टेक। एम्नियो इन्फ्यूज़न का मतलब क्या है कि बाहर से एम्नियन को दिया जाता है। इंक्रीज द इंट्रायूटेराइन एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम विद द नॉर्मल स्लाइन, मतलब पेशेंट को क्या होता है, बच्चे जो बच्चा है उस जो एमनियोटिक फ्लूइड में उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया तो NS नॉर्मल स्लाइन को डाल दिया जाएगा। समझ में आया? अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओलिगो हाइड्रोएमनियोस में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे। पहला है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया डेवलप नहीं हो रहा, जैसे कि किस कारण होता है, लेस ऑफ स्पेस, ड्यू टू द लेस ऑफ स्पेस फीटल पार्ट डू नॉट ग्रो, बच्चे का जो होता है प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। हाइड्रोएमनियोस हो रहा है मतलब एम्नियोटिक फ्लूइड कम है तो उस बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। लंग्स फिटल की मैच्योर नहीं बनेंगे, ग्रो अप नहीं हो पाएंगे जिससे कि पेशेंट को आगे प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, लिम्फ एम्पुटेशन इफेक्ट है,
लिम्फ रिडक्शन इफेक्ट डिफेक्ट है, प्रॉपर रूप से अंग नहीं बन पा रहे, लिम्फ नहीं बन पा रहे, तो इसे देखने को मिलेगा, है ना। थर्ड है कॉर्ड कंप्रेशन, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड वेन की तो कंप्रेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड जो वेन्स है वो कंप्रेस हो रही है बच्चों की, क्योंकि फेमनेटिक फ्लूइड नहीं है, फेमनेटिक फ्लूइड नहीं है तो आसपास की वेन चिपक जाएगी तो जो वेन्स होगी उसमें जो प्रेशर जनरेट होगा, है ना। द लीड टू द फिटल डिस्चार्ज लैक ऑफ ऑक्सीजन, और बच्चे का ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि फ्लूइड कम होगा, फीमेल हाइड्रेट होगी तो प्रॉपर रूप से ब्लड नहीं पड़ेगा और ट्रांसफ्यूजन नहीं होगी तो बच्चा हाइड्रेट होगा। फिटस पासिस मेकोनियम इम्यूनिटी फ्लूइड, और बच्चे कंटिन्यू फिटल पास करेगा, मेकोनियम ज़्यादा बनने लगेगा जिसके कारण बच्चे को डिस्ट्रेस हो जाएगा। इम्यूनिटी फ्लूइड इधर बिकम द गिव द कलर मेकोनियम डिस्ट्रेस। आपको पता है कि ज़्यादा मेकोनियम स्टेन होने से मेकोनियम में जो इम्यूनिटी फ्लूइड है उसका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसे हम मेकोनियम स्टेन की वजह से होता है। ओके, मेकोनियम स्टेन इम्यूनिटी फ्लूइड इधर स्वेलो बाय द फिटस के द्वारा जो होता है इम्यूनिटी फ्लूइड में मेकोनियम ज़्यादा होगा तो जो फ्लूइड है वो स्वेलो करने लग जाएगा, जिसके कारण प्रेशर एस्पेट मेकोनियम एस्पेट सिंड्रोम जैसी डिजीज कोज हो सकती है। ओके, कैन लीड टू द पोस्टम प्रेगनेंसी, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिख जाती है, पोस्टम प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलती है। ओके, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज या सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।